अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्विचर टेक्नो। आज मैं आपको डेमो दिखाने जा रहा हूँ अकाउंटिंग जीएसटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर आप अपने बिजनेस में अकाउंट्स मैनेज करना चाहते हैं, जीएसटी बिलिंग यानी कि टैक्स बिलिंग करना चाहते हैं और सेल टैक्स की इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है आपकी, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है। इसमें अपनी इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं, अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं। आपको डेमो दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप। लॉगिन फॉर्म है हमारे पास। मल्टीपल यूज़र्स ऑपरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। साथ ही साथ इसमें यूज़र राइट्स का पैनल है, यानी कि आप यूज़र्स को लिमिटेड परमिशन देना चाहें कि आपका यूज़र जो है वो कोई चीज़ डिलीट ना करे, कोई चीज़ एडिट ना करे, या आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को चेक ना कर सके, तो यूज़र राइट्स पूरा आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप यूज़र लॉगिन्स बना सकते हैं, मल्टीपल लॉगिन्स बना सकते हैं, यूज़र्स को पासवर्ड अलॉट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर आप यूज़र राइट्स अलॉट कर सकते हैं, यूज़र्स को परमिशन दे सकते हैं कोई चीज़ एडिट ना करे, डिलीट ना करे, वो वाला सेक्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यू कस्टमर है, यहाँ पर अपने कस्टमर ऐड कर सकते हैं, कैश कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर। साथ ही साथ अब मैं एक ऐड कर लेता हूँ मिस्टर फहद ट्रेडिंग। यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, रीजन, सब रीजन। इसके साथ साथ इसका जो है वो क्रेडिट लिमिट आप लगा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर की बिलिंग जो है वो पहले ड्यूज़ क्लियर ना हो तो वो उसके बाद बिल ना बने। उसको सेव कर दिया मैंने, ये कस्टमर ऐड हो गया। यहाँ पर आप जितने कस्टमर चाहें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ वेंडर्स हैं जो जिनसे आप स्टॉक परचेज़ करते हैं, उनके अकाउंट आप बना सकते हैं, सप्लायर्स के। इसके साथ साथ ऐड न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे अपने आइटम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ट्रेडिंग। मशीन में सप्लाई करता हूँ, मैंने ऐड कर दिया मशीन। मशीन के अंदर मैंने बता दिया भाई मशीन XYZ, इसका मॉडल नंबर, जो भी आप यहाँ पे आइटम डालना चाहें डाल सकते हैं। परचेजिंग प्राइस यहाँ पे आप डाल सकते हैं, 1500 रुपये परचेजिंग है, 2000 रुपये सेलिंग है। सेल टैक्स का रेट फिक्स करना चाहते हैं 15%, 17% GST, तो आप यहाँ फिक्स कर सकते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी लगा सकते हैं, जैसे अगर आपका स्टॉक ख़त्म होने वाला होगा तो आपको ऑटोमेटिक अलर्ट आ जाएगा कि आपका स्टॉक ख़त्म होने वाला है। इसको सेव कर दिया, ये आइटम ऐड हो गया। इस तरह से आप जो है वो जितने आइटम ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। 3 लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री है। पहले आप अपनी मेन कैटेगरी ऐड करेंगे, फिर सब कैटेगरी, फिर उसका आइटम। इस तरह आप अपनी इन्वेंट्री बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज बिल, सेल बिल्स। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊँ तो आपको देखते हैं परचेज ऑर्डर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, परचेज सेल्स टैक्स का ऑप्शन है, नॉन टैक्स का ऑप्शन है। अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूँ तो परचेज सेल्स टैक्स में मैं बता दूंगा भाई पेप्सी कंपनी से मैं स्टॉक ख़रीद रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वेंडर इनवॉइस नंबर डाल दिया कि ये मेरा वेंडर का इनवॉइस नंबर है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है वो आइटम उठा लेता हूँ मैं। मशीन मैंने बता दिया 2 क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ, 17% GST लगा दिया, 510 रुपये GST लग गया, 3510 का बिल बन गया। अब मैं अपने वेंडर को पेमेंट दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये, तो 1510 रुपये इसके बैलेंस में चले जाएंगे। इसको मैं प्रिंट करूँगा तो ये मेरी परचेज सेल टैक्स इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ऊपर आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, तमाम तर चीज़ें आ जाएंगी। इसको आप PDF में कन्वर्ट करना चाहें, व्हाट्सअप करना चाहें, तमाम ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है सेल्स के अंदर सेल टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन। अब हम सेल कर लेते हैं। यही हमने कस्टमर ऐड किया था फहद ट्रेडिंग को, मैं बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ? मशीन। हमारे पास 2 क्वांटिटी, आप देखें बैलेंस में 2 पीस दिखा रहा है हमें, और इसकी सेलिंग प्राइस भी बता रहा है। हम 1 पीस इसको दे देते हैं, 17% GST लगा दिया हमने। ये टोटल इसकी अमाउंट बन गई। रिसीविंग हम नहीं करते, इसको प्रिंट कर देते हैं। ये आप देखें हमारे पास सेल टैक्स इनवॉइस आ जाती है। कमर्शियल इनवॉइस भी बनती है इसमें, और इसमें आपकी नॉर्मल सेल टैक्स इनवॉइस भी बनती है। अगर हम नॉर्मल सेल टैक्स इनवॉइस निकालें तो ये देखें नॉर्मल सेल टैक्स इनवॉइस, इस तरीके से आपकी सेल टैक्स इनवॉइस आ जाती है। अब रिपोर्ट्स में आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले इन्वेंट्री का स्टॉक देख लेते हैं। देखें स्टॉक 2 क्वांटिटी हमने ली थी, 1 बेच दी, 1 हमारे पर रह गई। इसको डबल क्लिक करेंगे तो पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, किससे हमने ली थी, किसको बेची, कितना बैलेंस है। प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। लोकेशन वाइज देखना है, पीरियड वाइज देखना है, यहाँ पर आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसके साथ इसमें जो है वो परचेजिंग की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, किससे आपने कब कब माल ख़रीदा। सेल टैक्स परचेजिंग देखनी है तो सेल टैक्स आ जाएगी, नॉन सेल टैक्स देखनी है नॉन सेल टैक्स आ जाएगी। इसकी टोटल आप देखें सेल टैक्स का आपको अमाउंट भी पता चल जाएगा, 510 रुपये का आपने टैक्स लिया हुआ है। इसी के साथ पीरियड वाइज आप देख सकते हैं, वेंडर वाइज देख सकते हैं। सेल्स के अंदर हम आ गए, सेल रजिस्टर में ये देख सकते हैं आप, सेल आपको दिखा रहा है कि आपने एक मशीन बेची है, 340 का आपने टैक्स लिया, ये आपकी टोटल अमाउंट बनी है।
अगर आपको सिर्फ सेल टैक्स का लेजर निकालना है तो आप सेल टैक्स पेएबल निकालेंगे तो आपको पूरा लेजर मिल जाएगा, कितना आपने टैक्स लिया है, कितना आपको टैक्स देना है, पूरा आपको टैक्स का लेजर मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट आ जाती है, आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। ये आप देखें, अब मैं जो मशीन बेची है तो मुझे 500 का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अकाउंट लेजर का। अगर किसी इंडिविजुअल पार्टी का फात का मुझे लेजर निकालना है तो ये आप देखें फात ट्रेडिंग का पूरा लेजर आ गया हमारे पास। इसके साथ साथ जब पेमेंट हमें इसको देनी है तो हम यहाँ पे कैश पेमेंट में जा सकते हैं, बैंक पेमेंट में। अगर लेनी है तो रिसिप्ट में हम आ जाएंगे। इसी के साथ इसमें आपकी जो है वो ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस शीट बन जाएगी, इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी, P&L रिपोर्ट जिससे हम कहते हैं, ये पूरी आपके पास P&L आ जाती है। ये पूरा हमारा सॉफ्टवेयर है GST अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर आपको हमारा डेमो पसंद आया है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आज ही हमसे रब्ता कीजिए। हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।